श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी होना भी जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये गलत सोच है इंसानों की। एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, पर देखो जरा सूरज को, जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरतें बदल जाती है तो उनकी बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज़ है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम ज़्यादा प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताएं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर के हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वे आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वे आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारना वही इंसान कर सकता है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से तो कभी किस्मत से, कभी अपनों से। हमेशा जिंदगी में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि आपकी पहली ज़रूरत आप खुद हैं। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगा कचरे की तरह। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या है, और जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की ज़रूरत क्या है। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज़ जुबान है, और दूसरी चीज़ पैसा। जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। महंगे इतने भी ना बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सके। सस्ते इतने भी ना बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें। खामोशियाँ कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। खत्म हो जाएगा वो भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था कि ये उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अहंकार किसी भी चीज़ का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। लोग पहचानना भी भूल जाएं, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें मूर्ति की पूजा करने के लिए एक पंडित को रखा। हर रोज राजा अपने मंत्री से कहकर मंदिर में एक माला भिजवाता था, और वो पंडित जी वो माला श्री कृष्ण की मूर्ति को चढ़ाते थे। उसके बाद राजा जब दर्शन करने के लिए आता था तो पुजारी जी वो माला भगवान की मूर्ति के ऊपर से निकालकर राजा के गले में पहना देता था। ऐसा कई सालों तक चलता रहा, और अब पंडित जी भी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन राजा का तबीयत खराब हो गया।
उसने अपने सेवक को कहा, तुम जाकर पंडित जी को माला दे आओ और उनसे कहो कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आज मंदिर नहीं आ सकता, तो प्रतीक्षा ना करें। वे राजा के सेवक वो माला लेकर पुजारी जी के पास गया और पूरी बात बता दी। पुजारी जी ने वो माला मूर्ति को चढ़ाई और सोचने लगे, इतने सालों से ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन मैंने कभी भी भगवान को माला उतारकर खुद ही नहीं पहनी। शायद आज भगवान की इच्छा है कि ये माला मैं पहनूं, इसीलिए भगवान ने आज राजा को नहीं भेजा। इसीलिए आज अच्छा मौका है, ये माला मैं निकाल कर खुद पहन लेता हूँ। फिर उस पंडित ने भगवान की मूर्ति से माला निकाल कर खुद पहन ली। इसी बीच में राजा का सेवक दौड़कर पंडित जी के पास आया और पंडित जी से कहने लगा कि राजा जी को ठीक नहीं लग रहा है, उनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है, इसीलिए वे प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं और वे आ रहे हैं। उनकी सवारी जल्दी अभी मंदिर में आएगी। उन्हें लगा कि ये परंपरा कहीं टूट ना जाए, इसीलिए वो आज मंदिर में भी आ रहे हैं। जब पंडित जी को ये बात पता चली तब उन्होंने फटाफट से माला अपने गले से उतारी और जाकर के फिर से भगवान की मूर्ति पर चढ़ा दी। फिर कुछ देर बाद राजा जी वहाँ पर आए और पंडित जी ने भगवान के ऊपर से माला निकाली और राजा जी को पहना दी। और अब राजा ने उस माला को देखा तो उस माला में एक सफ़ेद बाल नजर आया। राजा ये समझ गया कि ये बाल पंडित का है। राजा ने पुजारी जी से पूछा, क्या ये माला आपने पहनी थी? इसमें सफ़ेद बाल कहाँ से आया? ये सुनकर पुजारी जी घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर ये सत्य बोल दूं तो मुझे राजा दंड देंगे, इसीलिए वे पुजारी ने कहा, ये बाल तो श्री कृष्ण का है। राजा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान के कब से सफ़ेद बाल होने लगे? राजा ने कहा, मैं फिर कल आऊँगा और श्रृंगार के समय देखूँगा कि उनके बाल सफ़ेद हैं या काले। अगर बाल काले निकले और सफ़ेद नहीं निकले, आपको कल ही मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला है। राजा ने यह कहकर वहाँ से चला गया। इधर पुजारी भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था। मुझे लगा कि ये माला पहन लेना चाहिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो कल मुझे राजा मार देंगे। वो पुजारी पूरी रात भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा, विनती करने लगा, प्रभु मुझे बचा लीजिए। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय मंदिर पहुंचा। राजा ने भगवान की मूर्ति के ऊपर से मुकुट निकाला और उनके बाल देखे तो राजा चौंक गया, क्योंकि भगवान की मूर्ति के ऊपर सफ़ेद बाल थे। राजा ने सोचा कि ये पुजारी की कोई चाल है, इसने मौत की सज़ा से बचने के लिए भगवान के बाल सफ़ेद कर दिए हैं। राजा ये बाल असली है या नकली, इसकी जांच करने के लिए बाल तोड़ने लगा। जैसे ही राजा ने कुछ बाल तोड़े तो मूर्ति में से खून की धारा बहने लगी। राजा भगवान के चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा और रोने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी मूर्ति में से एक आवाज़ आई, राजा, तूने मुझे सिर्फ मूर्ति मान लिया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मूर्ति हूँ। लेकिन पुजारी ने मूर्ति में साक्षात भगवान देखा, इसीलिए मुझे मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए मेरे बाल सफ़ेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़े, ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊँ कि जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। अगर आप वाकई में भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो आपके अंदर सिर्फ भाव होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि भगवान के आशीर्वाद के सिवा कुछ भी असंभव नहीं है।
अगर आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आपकी मदद के लिए जरूर आते हैं।